Good morning students, myself Renu Soring, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 के पाठ्य पुस्तक कस्तूरी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 का चारुचंद्र की चंचल किरणों का भाग 2 पढ़ाने जा रही. हम लोगों ने पिछली पंक्तियों में देखा कि किस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त हम लोगों को प्रकृति से कुछ प्राप्त करने की बात कह रहे हैं. उनका कहना है कि प्रकृति से हमें संदेश लेना चाहिए और अविराम बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं चाहिए. हमें अपने जीवन को निर्बाध गति से आगे की ओर बढ़ाते रहना चाहिए. आगे की पंक्तियों को हम देखेंगे बच्चों. क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा. क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा. पंचवटी का ये प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण जी अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ कितनी स्वच्छ और चमकीली, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह. अब वो सोच रहे हैं पंचवटी का ये बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, वहाँ का ये सौंदर्य है और उस सौंदर्य को लक्ष्मण जी निहारते हुए अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ का दृश्य कितना स्वच्छ है एवं चमकीला है और चांदनी है और रात्रि भी बहुत शांत है. क्या है क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध. अब कह रहे हैं कि कितना स्वच्छ और चमकीली चांदनी है और रात्रि भी क्या है, रात का जो समय है वो बहुत ही शांत है, स्वच्छ है, सुगंधित है और वायु भी जो है निरानंद है कौन. कह रहे हैं कि यहाँ की जो बहुत शांत है और वायु भी जो है वो बहुत मंद मंद बह रही है और चारों ओर का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक सा प्रतीत हो रहा है. बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप. अब कह रहे हैं कि पंचवटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो लक्ष्मण जी के सामने, आंखों के सामने पूर्णतः चित्रित है और उस सौंदर्य का वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पंचवटी में किस और आनंद नहीं है. यदि देखा जाए तो लक्ष्मण जी के शब्दों में वो सौंदर्य जो है वो बिल्कुल अपलक निहारने वाला दृश्य सिद्ध होता है. चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छ चांदनी की जो छटा है वो पूर्णतः सर्वत्र पूरे के पूरे माहौल में वो घुली और मिली हुई है. इस समय पंचवटी की ओर किस और आनंद नहीं है. पंचवटी के चारों ओर खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं. इस समय चारों ओर आनंद ही आनंद है, पूर्णतः शांति ही शांति है और इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है तथा सभी लोग क्या हो रहे हैं, सो रहे हैं. प्रत्येक लोग जो है अपने अपने घरों में चारों ओर शांति फैली हुई है. नियति नटी के कार्यकलाप फिर भी अभी क्या है कि चारों ओर शांति है तथा सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी नियति रूपी जो नटी है, नटी है अर्थात नियति रूपी जो नर्तकी है वो अपने कार्यकलाप बहुत ही शांत भाव से कर रही है और चुपचाप अपने कार्यों को कार्य रूप देती चली जा रही है. कितने शांत और चुपचाप है जो नियति नटी के जो कार्यकलाप है अर्थात नियति रूपी जो नर्तकी है वो अपने कार्यों को अर्थात प्रकृति जो है वो अपने में एक बदलाव ला रही है, वो अपने कार्यों को कार्य रूप दे रही है. उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसका कार्य है अपने कार्य को करना और उस कार्यकलाप में वो शांत भाव से और चुपचाप अपने कार्य को पूरा करने में वो तल्लीन है. कहने का तात्पर्य है
कि नियति रूपी जो नर्तकी है वो अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से क्या कर रही है बच्चों, वो संपन्न कर रही है और वह अकेले ही अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। कितने शांत और चुपचाप है, उसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है और वह पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को कार्य रूप दिए जा रही है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, वो रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा। अब यहाँ पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर क्या है कि चंचल ओस की बूंदे प्रकृति क्या है, प्रसन्नता और शोक का प्रतीक माना गया है। उन्हीं ओस की बूंदे से वह आत्मीय दुख की घड़ी में हमारे साथ वो रोती हुई सी भी प्रतीत होती हैं, जबकि सुख के क्षणों में क्या होता है कि इन्हीं ओस की बूंदों के माध्यम से वो अपना हर्ष प्रकट करती है। अर्थात पृथ्वी पर ओस के रूप में, वो मोती के रूप में पृथ्वी पर ओस की बूंदे खुशियां ही खुशियां बिखेर देती हैं। आत्मीयता और दुख की घड़ी में हमारे साथ वो ऐसा प्रतीत होती है, वो ओस की बूंदे की रोती हुई सी प्रतीत होती हैं। वो चंचल ओस की जो बूंदे हैं वो प्रकृति की क्या है बच्चों, प्रसन्नता और शोक का प्रतीक मानी गई है। वो चंचल ओस की बूंदे प्रकृति की प्रसन्नता और शोक का प्रतीक है। उन्हीं ओस की बूंदों से वह आत्मीय दुख की घड़ी में हमारे साथ क्या होती है, रोती है और कभी क्या होती है, खुशी या हमारे साथ रोती हुई सी प्रतीत होती है और कभी सुख के क्षणों में हमारे साथ हर्षित होती हुई सी दिखाई देती है। ओस की बूंदों के माध्यम से यहाँ पर रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर, अर्थात जो भी दुख हमारे जीवन में आता है और वो सवेरा होने पर ओस की बूंदों के माध्यम से वो अपना हर्ष प्रकट करने लगती है। बच्चों, आज